जहाँ पे थोड़ी वीकनेस से बन रही है मेरे को शुरुआत में, हालांकि उसने लेवल्स को ब्रेक नहीं किया बट वो कर सकता है। डेली चार्ट पर बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। उस शेयर का नाम है एसबीआई लाइफ। एक बार जरा दिखाएंगे, शुरुआती डाटा उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा, डेली चार्ट पे थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। आर्ली चार्ट पे तो इसका दिक्कत शुरू हो ही गई है, 200 दिनों की एवरेज ब्रेक हो गई है। जय पटेल एक बार आप चेक करेंगे, ये अपने एक मेगा सपोर्ट एरिया पे है रिसेंटली 10-12 दिन का। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो कम से कम ये आपको दे सकता है 40 रुपये और नीचे के। तो जरा देख के बताएं एसबीआई लाइफ पे आपका टेक क्या है। सो डेफिनेटली स्ट्रक्चर निचली साइड पर मुझे आता हुआ दिख रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करना चाहिए ये स्टॉक में, बिकॉज 1415 का लेवल है। अगर वो ब्रेक करे उसके बाद मैं फ्रेश ट्रेड लूंगा 1375 के लिए। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करिए, 7-8 रुपए का वेट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए एसबीआई लाइफ पर। लॉन्ग पोजीशन की अभी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, थोड़ा वहां पर भी स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए 8 रुपए इंतजार करें, लेवल को ब्रेक करने दीजिए, मूविंग एवरेजेस वहां पर है वो ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट से। ठीक है। सोनी, अभी थोड़ी देर पहले आप आरती इंडस्ट्रीज पर एक ट्रेड दे रही थी। क्या दूसरे केमिकल स्टॉक्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है? स्टॉक्स लाइक बालाजी माइंस और मे बी आईजी पेट्रो, कोई और स्टॉक भी रडार पर आएगा जहाँ थोड़ी सी रिकवरी ट्रेड दिख रहे हैं? क्योंकि जो गेन्स बीच में आए थे इनमें जो एक मूव सा दिख रहा था वो फ्रिजल आउट भी हुआ दिसंबर में, जो आया अर्ली जनवरी में। देखेंगे तो इनफैक्ट एंटायर सेक्टर में मूव अभी भी थोड़ा पेंडिंग है, अभी थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है, बट एक बाय ऑन डिप्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है पोजिशनल प्ले के लिए फॉर द एंटायर सेक्टर। अगर हम आईजी पेट्रो की बात करें तो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ अभी भी होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट 510 और 490 के बीच में बहुत ही मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इतना एनी डिप आपको मिले इस सेक्टर में, स्टॉक में, तो आप वहां पे एंटर कर सकते हैं जब तक 490 ब्रेक नहीं करता है। ऊपर की तरफ 540 का एक रेजिस्टेंस है, 540 को जब भी वो ब्रेक करेगा उसके ऊपर काफी अच्छा उसका एक प्ले रहेगा टुवर्ड्स 570 580 के रेंज में। सो एंटायर स्टॉक्स के, ये एंटायर सेक्टर के सारे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था बट अभी दोबारा रिवर्सल पैटर्न एक सारे बना रहे हैं। सो ये बाय ऑन डिप्स का एक अच्छा स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन सकता है। आपको केमिकल स्पेस में इस वक्त दिख रहा है और आप बाय ऑन डिप्स रेकमेंड कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज 624 के आसपास आप भी गया, उसे भी आपने थोड़ी देर पहले रेकमेंड मैं किया। आपको और बता दूं, अब आप शुरुआत में बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं, एक बार दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी वापस से। निफ्टी मत दिखाना, बैंक निफ्टी दिखाना। बैंक निफ्टी में ना जितने बड़ी हमने गैप किया था ना, उस गैप के बाद का फॉलो अप नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे नीचे जा रहा है, लेकिन निफ्टी अभी भी 10 का 10 से 90 पॉइंट्स पे खड़ा हुआ है। तो आज निफ्टी को ना अपने छोटे भाई बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जाना होगा, नहीं तो क्या होगा, बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी का जो आईटी का गेन है ना, ये आपको रेजिस्टेंस ही ब्रेक नहीं करवा पाएगा। 21,800 के आसपास का संतोष सर ने आज टारगेट दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 22,000 आएगा, लेकिन 21,800 पे जो पहला हर्डल है ना, वही सर ने टारगेट दे दिया। तो इसलिए बस मेरी आज नज़र ना पूरी बैंक निफ्टी पर बनी हुई है कि निफ्टी कितना बना के अपने आप को रखता है, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। हाँ, ये बात क्लियर है, अपने आप से समझ में आ रहा है। बाद में कन्वर्जन हो जाए तो एक अलग बात है, अभी शुरुआत में तो ऐसा दिख रहा है। आते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पे कुछ तेज़ मोमेंटम स्पीड से बनता हुआ दिख रहा है, वो शेयर्स लेके आता हूँ। FSL है, एक और शेयर है, फर्स्ट सोर्स के नाम से कंपनी है, 4% ऊपर है। एक बार खुश आप चेक करेंगे इसको, FSL को। बिल्कुल डिम्पी, ज्यादातर ये नाम भी डिस्कस नहीं होता है आईटी स्पेस से, बट अगर आप देखें तो इसका भी जो मूव है नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स का भी काफी काबिल तारीफ रहा है। अच्छा एक अप मूव रहा है। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट है, तो ओवरऑल आईटी पैक का बेनिफिट मिल रहा है इसको। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 का लेवल है जो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, बट मोर देन नथिंग मोर रादर। आई मीन 200 के टेक्निकल सिग्निफिकेंस फिलहाल यहाँ पे इसकी नहीं है। तो उसको अगर हम थोड़ा-सा स्टेप असाइड कर दें, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 208 से लेके 220 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 190 के करीब अच्छा सपोर्ट है, तो उसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। तो रिलेटिवली अनडिस्कस्ड स्टॉक बट ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग। कुछ और काउंटर्स, टाटा कंज्यूमर में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। ईटी के इनफैक्ट शरद अभी बात भी करके गए थे, ईटी में एक स्टोरी आई है, ये कुछ एक्विजिशंस कर सकते हैं और इसके चलते आप देखें इस वक्त 2% की तेजी है और फ्यूचर्स भी काफ़ी तेज है। टाटा कंज्यूमर पर इस वक्त जय कैसी क्या पोजिशनिंग दिख रही है? स्विंग ट्रेड मिल सकता है? सर टाटा कंज्यूमर अभी ब्रेकआउट जोन पर है और फ्लैग एंड पुल का काइंड ऑफ ब्रेकआउट भी दिख रहा है मुझे। तो या डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेड के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं। 1230 का इनिशियल टारगेट रहेगा,
ये स्टॉक में। और स्टॉप लॉस के तौर पर हम कहना चाहे तो हम 1120 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जो मोमेंटम था वो क्रॉस किया 1134 के बाद ये स्टॉक ने 9 डे के ऊपर सपोर्ट लेके ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है और वॉल्यूम के साथ भाग रहा है। एफएमसीजी मुझे लग रहा है Q4 में काफी अच्छा आएगा, बजट आएगा तो काफी डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी, तो टाटा कंज्यूमर वुड बी ए गुड पिक और 1240 के टारगेट के स्टॉक को ले सकते। एफएमसीजी की बेट्स आ चुकी हैं तो सिर्फ 10 मिनट में ही खुलने के बाद ज्योति लैब्स खुश को पसंद आ रहा है, टाटा कंज्यूमर में खबर भी है और वैसे भी ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा है, जय को भी पसंद आ रहा है। लेकिन एक बार क्यूएसआर स्पेस को भी डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड शायद यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिख रहा था कि फ्रिजल आउट हुआ है, क्योंकि हमने देखा जितने भी क्यूएसआर स्पेस है सोनी कल रेस्टोरेंट ब्रांड में, और इनफैक्ट अब बड़े अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। एक बार आप जुबिलेंट फूड को देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम मिला क्या वो फ्रिजल आउट हो रहा है या सस्टेन कर सकता है जुबिलेंट फूड? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे थोड़ा सा भी फिजल आउट कर रहा है, बट इसका एक अच्छा सपोर्ट है 500 के ऊपर काफी टाइम से वो सस्टेन कर रहा है। पोजिशनल बेट के लिए 500 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ब्रेक करते हैं वहां पे आपको और वीकनेस नजर आएगी, बट अभी के लिए 500 अगर होल्ड करता है तो एक उसका रेजिस्टेंस है 540, उसको क्रॉस करने की अटेम्प्ट, उसके ऊपर ही आपको एक रिवर्सल पैटर्न कंफर्म होगा जहां से वो टुवर्ड्स 560 की तरफ जा सकता है। तो एक बार होल्ड कीजिए विद 500 का स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 76 पॉइंट की बढ़त अभी भी है और बैंक निफ्टी करीब 35 पॉइंट ही है अभी ऊपर। थोड़ा वेट एंड वॉच हो रहा है, विक्स थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, शुरुआती आंकड़े हैं, फ्राइडे का सेशन है, इसलिए मैं थोड़ा बार बार इस पे जा रहा हूँ कि कई बार मूव आ जाता है और उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा मूव आना भी चाहिए। थोड़ा डिप मिल जाए एक बार, मेरे को लग रहा है पोजीशन अभी उस हिसाब से बनी नहीं है। मैस्टेक हमने आपको नोटिस करवाया था शुरुआत में और ये बात शायद सोनी से मैंने पता किया था। सोनी मैस्टेक का 6% ऊपर आ चुका है। हमने थोड़ी देर पहले एफएसएल भी बताया था आपके सामने, दिखा सकते हैं एक बार एफएसएल भी। खुश से बात हुई थी शायद एफएसएल के रिगार्डिंग, खुश एफएसएल भी 6% ऊपर आ चुका है। तो दोनों शेयर्स जिस लेवल से हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से ऊपर आए हुए हैं। आप ना अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओ तो आपको लग रहा है कि मेरे पैसे बन के निकल जाओ। ना मेरी शर्म करो ना ही किसी गेस्ट की शर्म करो, मैं बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में। आपके पैसे बने ना, आप किसी से पूछा मत करो। आपके पैसे नहीं बने 100 जगह से पूछो, सौदा लेने से पहले पूछो, सौदा लेने के बाद मत पूछो। तो आपको ना अलग अलग, ये मैं अपने मैं ब्रोकर भी रह चुका हूँ एक टाइम पे, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जान सकता हूँ कि ट्रेडर्स के मन से क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, कैसे पैसे निकलते हैं घर से, कैसे मार्जिन्स भरे जाते हैं, कैसे आईपीओ की फाइलिंग होती है और कैसे प्रॉफिट आता है तो जी मचलाता है। आपको बताऊं घाटे में जी नहीं मचलाएगा, तेज़ी में जी मचलाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी ये समय नहीं है बातचीत करने का, नहीं तो आपको मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस के साथ बताता कहाँ कहाँ पे फंसोगे आप। नज़ारा टेक कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग अच्छी है। एक बार खुश आप जरा देख के बताएं नज़ारा टेक। तो कल का जो मूव था वो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट था, आज फॉलो थ्रू है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है एंड काफी समय बाद हमें इतनी बड़ी मूव इस पे देखने मिली है जो एक रेंज के ब्रेकआउट की मूव रही है। सो यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना चाहें तो कंसिडर करें 975 एंड 995 के दो टारगेट्स के लिए। आज के दिन का जो लो बना है करीब 915 टू 920 की जो जोन है इसके आसपास का, तो इसी को आप अपना स्टॉप लॉस लेके चले। तो मोमेंटम अच्छा पिकअप हुआ है, इसमें वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो कल और आज में अच्छे पिकअप हुए हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको करीब करीब 1000 के पास जाता हुआ नजर आए। ठीक है, डन। खैर अब फिर से कुछ एक और शेयर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं ऐसी जो आपको इंट्राडे में क्लीन कर दे। 7.5% हो चुका भी एफएसएल। थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, कुछ आपको तो ध्यान ही आप ही बता रहे थे कि काफ़ी चर्चा इसकी कम होती है। 7.5% ऊपर हो चुका है। नज़ारा भी इनफैक्ट ऊपर आ रहा है अब। एक और शेयर है इन्फीबीम, ये 25 रुपये का शेयर है। ये भी आईटी की ही कंपनी है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, आईटी की कंपनी है। पैसे कम होते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था, इसलिए लोग इसके बारे में ना चर्चा करते ना बातचीत करते हैं। लेकिन शुरुआती आंकड़ा इसमें भी अच्छा भी बन रहा है अभी तक। तो एक बार जय पटेल आप चेक करेंगे इन्फीबीम। इन्फीबीम पर हम बात करें तो काफी टाइम से ये स्टॉक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। अराउंड 14 रुपए से लेके लगातार अभी 25 रुपया हो चुका है। मुझे लग रहा है किसी को शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए 27.5 का पहला टारगेट रखना चाहिए। वहां रेजिस्टेंस भी काफी सारे
सो वो लेवल वुड बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। और मंथली चार्ट पर देखें तो ये स्टॉक में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो जो ब्रेकआउट है वो अगर सस्टेन रहा यहाँ तक तो मुझे लगा 30 के पार भी ये स्टॉक जा सकता है। तो पहला वो टारगेट 27.5 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि पेनी स्टॉक है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी में इनका ऑफिस है और गिफ्ट सिटी के साथ इनकी भी अच्छी सूर्योदय हो रहा है। सो डेफिनेटली मुझे ये स्टॉक में बुलिशनेस है, बट थोड़ा पेनी स्टॉक है तो कॉशियसनेस के साथ ये स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार होटल स्टॉक्स को भी रिविजिट कर लेते हैं। उसमें से कुछ होटल्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। EIH लगातार आप पिछले 3 दिन से देखें, और होटल्स के लिए तो ट्रिगर भी अच्छा है। लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड, सारे होटल्स अच्छे चल रहे हैं। पर एक बार EIH को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूस मूव में दिख रहा है। इनफैक्ट इसमें प्रावक का भी इसमें अयोध्या का भी ट्रिगर है, प्लस लक्षद्वीप और ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी का जिस तरह से इस वक्त एक बजिंग स्पेस भी है। EIH होटल को एक बार आप सोनी चेक करेंगी, कहाँ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है? पूरे ही EIH एसोसिएटेड होटल आप चेक कर सकती हैं। पूरे होटल स्पेस में कौन सा काउंटर है जो अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है? जी, अगर हम EIH होटल्स एसोसिएटेड होटल्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा 500 के सपोर्ट के साथ वो बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 520 के ऊपर एक कंफर्म ब्रेकआउट आएगा, उसके ऊपर आप इसको 550 560 के रेंज में देख सकते हैं। बट ये शायद सबसे बेस्ट पिक ना रहे इस एंटायर सेक्टर में। अगर हम देखेंगे तो लेमन ट्री होटल्स में भी अच्छा एक बना हुआ है स्ट्रक्चर। टेक्निकली हम देखेंगे तो काफी अच्छा सपोर्ट है 130 128 के रेंज में। ऊपर उसका एक जो ब्रेकआउट है 136 के ऊपर लेमन ट्री में एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा टुवर्ड्स 144 145 के रेंज में। सिमिलरली अगर हम इंडियन होटल्स की भी बात करें तो बहुत टाइम से जो एक ब्रेकआउट से कंसोलिडेट कर रहा था 440 450 का एक उसका एक अपर साइड का रेंज था, वो ब्रेक किया है और अभी भी उसके नजदीक ही है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे फेवरेबल इंडियन होटल्स में आ रहा है। 450 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। टुवर्ड्स 480 इसका एक टारगेट बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। इंडियन होटल्स में आपको बेटर मूवमेंट दिखती है, रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, पेपर स्टॉक्स अभी हमें थोड़ी देर पहले शरद बता के गए थे कि इन स्टॉक्स पर नजर रखें और सारे इस पेपर स्टॉक्स पे अच्छी मूव है। कोई पेपर काउंटर आपके रडार पर आएगा? कुछ जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर? तो प्रियंका, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो तभी मैंने एक बस चेक किया है। देखिए, वेस्ट कोस्ट पेपर और क्वांटम पेपर ये कुछ शेयर्स हैं जिनमें इतनी अच्छी ब्रेकआउट या मूव नहीं है। जेके पेपर इज द ओनली वन दैट सीम्स टू बी स्टैंडिंग आउट राइट नाउ एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ टुडेज मूव। वैसे तो काफी लंबे समय से ये प्रेशर में चल रहा था। आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट अभी निकला है, थोड़ा सस्टेन भी कर रहा है, बट इट्स नॉट समथिंग टू वारंट अ फ्रेश ट्रेड येट। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। बट जैसे मैंने बताया, फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स जेके पेपर लुक्स स्ट्रॉन्गर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट अ ट्रेड जस्ट येट। चलिए, कुछ स्पेसेस, इनफैक्ट रेलवे काउंटर में आज जुपिटर वैगन भी मॉर्निंग में खुश देखे गए, वहां पर भी मूव है। और इनफैक्ट पूरे इस हफ्ते आप देखें तो रेलवे काउंटर्स ने स्ट्रेंथ भी नहीं खोई। कल क्लोजिंग ट्रेड में भी हमारे एक्सपर्ट्स का IRFC ट्रेड था, 5% की तेजी यहाँ है। सोनी, फर्दर कितना और मोमेंटम देखती हैं IRFC पर? एंट्री पॉइंट कहाँ ढूंढेंगी? जी, प्रियंका जी, यहाँ पे इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मूव आ गया है और अभी का जो एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 107 के आसपास। तो अगर इंट्राडे में 107 को होल्ड करता है तो आप यहाँ पे एक 114 116 के रेंज में बुक कर सकते हैं। ये मोस्ट लाइकली 1-2 दिन का ही प्ले रहेगा, तो 107 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑल राइट। इनफैक्ट रेलवे काउंटर, रेलवे इंफ्रा काउंटर, सभी में अच्छी मूव है। टेक्समैको जैसे काउंटर, करनेक्स माइक्रो, BML, सब में अच्छी आपको मूव दिख रही है। और एक और स्पेस जिसमें मूव पिछले कुछ दिनों से बनी हुआ है वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स। GSPL 2.5% ऊपर, गेल में 1% की तेजी है। गुजरात गैस हमने देखा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर बड़ी मूव कल भी दिखाई दी। इस स्पेस से कोई स्टॉक आएगा रडार पर कुछ? क्योंकि गेल यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक अच्छा मूव था 4-5 सेशन से अगर आप देखें तो जो एक स्लाइड है दैट इज मोर प्रॉफिट बुकिंग देन एनीथिंग एल्स। इस स्लाइड में भी स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और फिर एक हम यहाँ पे आज एक रिबाउंड देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गेल एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। यहाँ पे 165 एंड 169 के 2 टारगेट्स हैं, जिसके लिए ऑन द अपसाइड इन्वेस्टर्स जो हैं इसको वॉच कर सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड जैसे मैंने बताया, इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है करीब 156 के आसपास बन रहा है, तो दैट शुड एक्ट एज योर स्टॉप लॉस। तो मुझे गेल यहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट
ऑयल एंड गैस पैक को भी देख लेते हैं। ओएनजीसी जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा था, लेकिन इस पे एक रिपोर्ट जो आई गोल्डमैन सैक्स की, सेल की रेटिंग, और उसके बाद ही 122-123 तक स्लिप हुआ। थोड़ा सा आज रिकवर हुआ है, लगभग 1%, लेकिन इसके रीजंस बहुत सारे हैं। और ओएनजीसी एक वन ऑफ द गुड फंडामेंटल स्टॉक भी है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, इनकी नई डिस्कवरीज के वजह से भी, और खुद यूनियन मिनिस्टर ने आकर ये बात कही थी। ओएनजीसी पर इस वक्त रिकवरी ट्रेड कहाँ तक पॉसिबल है जय? एक बार आप चेक करेंगे, ये जो स्लिप हुआ था 220 से, अभी फिलहाल 213 पे है। सो एब्सोल्युटली प्रियंका जी, ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल फील्ड डिस्कवरी के बाद ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 212 के अराउंड, और वो 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो वहां से वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के वहां जो सपोर्ट लिया था ये स्टॉक ने, उससे अभी स्लोली स्टेडीली ऊपर आ सकता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ अपसाइड की धारणा नहीं है, बिकॉज जो आने वाला था पावर वो यहाँ से थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली वापस से 221 के टारगेट्स के लिए मूव करेगा, बट यहाँ पर मूव थोड़ी हल्की आएगी, इतना फास्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा एक वीक का पोजीशन का होराइजन रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली पोजीशन लेनी चाहिए। 210 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में 221 के टारगेट के लिए स्टॉक को ट्रेड लेना चाहिए।